जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे जीव जगत जीव विज्ञान के नीट के 35 वर्ष प्रीवियस माने 35 वर्ष के अंतर्गत कितने कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, इस पाठ से लिए गए हैं, वे सारे हम जानेंगे जीव जगत से। जीव क्या है? पहले क्रिया, जीव क्या है? ठीक है। व्हाट इज लिविंग? व्हाट इज लिविंग? निम्न में से कौन सा मत केवल जीवित जीवों के अभिलक्षण है? देखिए, कौन सा लक्षण जो खाली सजीवों के लिए, निर्जीवों के लिए नहीं लक्षण दिया गया है। पृथक अपचयित अभिक्रिया, पृथक अपचयित अभिक्रिया। पृथक अपचयित अभिक्रिया में स्वतंत्र पात्र संवर्धन। बी, केवल अंदर की तरफ भार होना। अंदर की तरफ माने अंदर की ओर, बाहर से नहीं। सी, वातावरण और उनकी स्मृति में होने वाले घटनाओं का बोध। माने वातावरण माने गर्म कब पड़ रहा है, ठंडा कब पड़ रहा है, बरसात का ऋतु वातावरण वाला यह है। और स्मृति माने उनको अगर मान लिया जैसे चोट, अब मान लिया जाए अगर कोई व्यक्ति को चोट लगा गोड़ में, तो उसके मस्तिष्क में पहुंच जाता है कि हो गया। अगर कोई चींटी काट रही है हाथ में, तो वहाँ पर हाथ तुरंत पहुंच जाता है। तो यह स्मृति होना सिर्फ सजीवों में पाया जाता है, निर्जीवों में नहीं। सी ऑप्शन सही है। सजीवों में सहजीवों में जीवों का निर्जीव वस्तुओं के निरपवाद के रूप में इनकी किस क्षमता के आधार पर अलग पहचाना जा सकता है? देखिए, कुछ क्रिया निर्जीवों में भी होती है और अब सजीवों में होती है। निर्जीव माने जो जिसमें जान नहीं हो, वह निर्जीव कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधा, जैसे सूखा पौधा, मेज कुर्सी बेंच, पहाड़ पहाड़ी, ये सारे क्या निर्जीव हैं। सजीव में मानो मछली, शेर, बकरी, ये सारे क्या सजीव है। और इन कौन सी लक्षण है जो अपवाद रूप में अलग करती है? माने ऐसा कौन सा लक्षण है जो सजीवों में पाया जाएगा और निर्जीवों में नहीं पाया जाएगा? तो कौन लक्षण है? पर्यावरण के साथ पारस्परिक प्रगतिशीलता का विकास। पर्यावरण, जब पर्यावरण होता है, पर्यावरण के आधार पर, तो अगर बारिश समान है तो मेज क्या सड़ने लगेगी। पर सूर्य क्रिया यही होता है, वो एक दूसरे क्रिया जनन करेगी। जनन, देखिए गिट्टी जहाँ से आती है वो पहाड़ से आती है। अगर हम गिट्टी पहाड़ अगर जनन नहीं करेगा तो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। तो जनन क्रिया किसमें होता है? निर्जीवों में भी होता है। सी, वृद्धि गति। आपने देखा होगा पहाड़ को काटा जाता है, पहाड़ बढ़ने लगता है। तो क्या वृद्धि और गति दोनों निर्जीवों में होती है। और परस्पर करने की संवेदनशीलता, अगर हमें कोई छू रहा है कोई चीज, कीड़ा को मैंने हमें कोई छुएगा तो हमें पता चल जाएगा। अगर आप निर्जीव को छुएंगे तो आपको नहीं पता, उसको नहीं पता चलेगा कि हमें कोई छू रहा है, कोई काट रहा है। अगर मान लिया मेज को कोई काटेगा, उसे दर्द होगा नहीं। मनुष्य को अगर चींटी काटेगा तो दर्द होगा। तो यही ऑप्शन डी सही है। जैव संगठन किस स्तर से आरंभ होता है? जौ का संगठन किस स्तर से आरंभ होता है? कोशिका स्तर, जीव स्तर, परमाणु स्तर, उप सूक्ष्मदर्शी, आणविक स्तर। जैविक संगठनता किस स्तर से आरंभ होता है? तो डी ऑप्शन, उप सूक्ष्मदर्शी आणविक स्तर।
4 प्रश्न क्या है? आम का कैरोलिनियस द्विपद वर्गीकरण किसने किया था? द्विपद वर्गीकरण के जनक कौन थे? कैरोलिनियस। जनक माने पिता। आम का कैरोलिनियस द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किए। आम को सर्वप्रथम किसने व्यक्त किया है? कैरोलिनियस। कैरोलिनियस किसके पिता हैं? द्वि द्विपद 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 जग पद्धति के जनक हैं। तो इसमें से वैज्ञानिक नाम का चयन कीजिए। मैंगोफेरा इंडिका, मैंगोफेरा इंडिका कार्लिनियस, मैंगोफेरा इंडिका कार्लिनियस, मैंगोफेरा इंडिका। देखिए, जिसमें जिसमें बड़ा आया है ई में, इंडिका में, तो ये गलत हो गया। और कार्लिनियस वाला भी गलत। वैज्ञानिक नाम भी जुड़ेगा तो ये वाला गलत। और दोनों में से कौन सही होगा? तो लीनियस, मैंगोफेरा इंडिका कार्लिनियस, सी वाला सही है। निम्न में से कौन सा कथन जैविक नामांकन ICBN के सर्वनाम के विरुद्ध माने किस विरुद्ध माने गलत है? ICBN का फुल फॉर्म क्या होता है? आई से इंटरनेशनल कोड ऑफ सी से कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल क्लेचर। जैविक को शब्द हाथ से लिखते हैं और तब उन्हें दोनों शब्द को अलग अलग रेखांकित करते हैं। ऐसे ही है। जैविक शब्द दो में होता है, एक वंश होता है, दूसरी जाति होती है। बी क्या है? प्रत्येक है। जाति का वंश संकेत जाति संकेत पद होना चाहिए। सी, ये भी सही है। प्रत्येक जाति का वंश संकेत पद और जाति संकेत पद होना चाहिए, ये भी सही है। पहला जाति वंश होगा, दूसरा क्या हो? जाति होगा। सी ऑप्शन। जैविक नाम या लैटिन भाषा के व्युत्पन्न होता है। जैविक नाम किस भाषा में लिखेंगे? लैटिन भाषा में लिखेंगे। लैटिन भाषा वैज्ञानिक भाषा कहलाती है, या उसका लैटिनीकरण होता है, या इनका लैटिनीकरण होता है। डी, वंश और जाति संकेत पद शुरुआत में छोटे अक्षर से होता है। तो नहीं, वंश का जो होता है बड़े लेटर से होता है। तो इसमें देखिए वंश जाति दोनों दे दिया है, तो यह ऑप्शन डी गलत होगा। जो गलत होगा वही सही होगा। 3 ऑप्शन इसके विरुद्ध नहीं है, सही है। डी ऑप्शन विरुद्ध है इसके, ICBN के विरुद्ध है यही डी ऑप्शन। नीचे दिए गए 4 कथन हैं, ए है और डी है, का अध्ययन कीजिए और इनमें से सही कथन को चयन कीजिए। जो स्पीसीज की परिभाषा अर्नेस्ट मेयर ने दी थी, सही है, ये ऑप्शन सही है। प्रकाश काल पौधे जनन का प्रभावित नहीं करते। क्यों नहीं? क्यों? अगर प्रकाश जनन की क्रिया प्रभावित करते नहीं हैं तो ये ऑप्शन गलत है। अगर जब प्रकाश नहीं रहेगा, सूर्य नहीं रहेगा, जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होंगे, जब भोजन नहीं बनेगा, जब भोजन नहीं बनेगा तो फूल फल कैसे पड़ेंगे? तो ये ऑप्शन गलत है। द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? कैरोलिनियस। और द्विनाम नाम पद्धति तंत्र
R.H. विटलर ने दी है, गलत है। द्विनाम पद्धति किसने दी थी? कैरोलिनियस दी होती तो यहाँ सही होता। R.H. विटलर ने क्या दिया था? पांच जगत वर्गीय प्रणाली के जनक हैं R.H. विटलर। सी ऑप्शन। डी क्या? एक कोश की जीवों में जनन और वृद्धि समर्थांक होता है। एक कोश की मैंने अमीबा पैरामीशियम में समर्थांक होता है, सही है। डी भी सही है। और ए डी किस में सही है? देखिए दोनों दो सही है, ए सही और डी। देखिए किस में? ए में। ए और डी क्या सही है? 2016 में नामांकन का कुछ सार्वभौमिक नियमों को संरचित है। निम्न में से कौन सा एक नामांकन के नियम के विपरीत है? नामांकन कुछ सार्वभौमिक नियम के संरचित है। नामांकन के विपरीत कौन है? इसमें विपरीत बताना है। किसी विपरीत? RBCI के, RBCI या RBCZ के, RCBN के, RCBN के, ICZN के, ICNZ के, ICBN के। ठीक है, तो क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पे इसको आप बताएंगे। सातवां का ICBN का पूरा नाम क्या, मैंने फुल फॉर्म क्या है? इंडियन कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ये तो भी सही है, यहाँ तक पूरा सही लग रहा है। IC इंडियन नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेमन्स, ये भी गलत है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर सही है। इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेमन्स। ICBN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर होगा। इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए। 2007। जैव वर्गीकरण पद्धति का उद्देश्य क्या था? जैव वर्गीकरण क्या मैंने उद्देश्य इसका कोई होगा, मैंने कोई लक्ष्य था, क्यों किया गया, इससे क्या फायदा है, यह जानेंगे। जीवों का वर्गीकरण स्थूल आकार के लक्षणों पर आधारित। स्थूल माने जैसे बनावट, मनुष्य का बनावट 2 पैर, 2 आँख, 2 कान, 2 हाथ, 2 नाक, ये सारी बनावट, वही बनावट। जीवों के विविध टैक्सोनॉमी पर परिसीमित करना। टैक्सोनॉमी माने प्रजातियां, मानो भालू, शेर, इस आधार पे वर्गीकृत करना, ये ऑप्शन गलत है। जीवों का वर्गीकरण करना उनकी विकासी इतिहास पर आधारित हो। माने जीवों का वर्गीकरण किस पे हो? उनके विकासी आधार। जैसे पहले मानो क्या बना? पहले मानो कहीं कहीं कहा जाता है, कई वैज्ञानिक कहते हैं कि गिबज माने चिपकांजी माने बंदर की तरह होता है। और कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि सांप से क्या बना? मनुष्य बने। और कुछ लोग कहते हैं कि मछली से उभयचर बना, उभयचर सिर्फ सर बना, सिर्फ सर से स्तनधारी, स्तनधारी किसमें आता? मानो। इसके बाद स्तनधारी बने, यहाँ तक कहते हैं। तो सी ऑप्शन सही है। जिनेर और प्रोटेमेरा नामक पुस्तक किसके
किसने लिखी है? एंगर, प्रोटल, बेसी, हिचन्स, बेथनस तथा हुकर। जिनेरा पोल्ट्रम नामक पुस्तक ने बेथनस और हुकर ने। प्राणी की वर्गीकरण सहवर्ग में कौन सा अधिक्रमिक विन्यास आरोही क्रम में सही है? माने घटते क्रम में। माने सबसे पहले बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो पहले आता है जगत, उसके बाद आता है संघ, संघ के बाद वर्ग आता है, वर्ग के बाद गण आता है, गण के बाद कुल आता है, कुल के बाद वंश, वंश के बाद स्पीसीज। माने पहले क्या आता है? जगत, जगत वर्ग संघ गण कुल वंश स्पीसीज। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, जगत संघ वर्ग गण कुल वंश स्पीसीज। स्पीसीज के बाद आता है प्रजातियां। तो डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से मिसीड कुल में आता है, निम्नलिखित में से मिसीड कुल में आता है, किस मिसीड कुल में आता है? कौन आता है? मधुमक्खी है, टिड्डा, जुगनू, तिलचट्टा। कौन से जानवर आते हैं? कुल माने क्या था? कुल। तो किस में आता है मिसीड? मधुमक्खी, मक्खी में आता है। फल मक्खी भी कहा जाता है, कहीं कहीं घरेलू मक्खी भी आता है। देखिए कुल का किस में आएगा? कुल का म्यूसिड में। म्यूसिड किसका है? मधुमक्खी का। गढ़ किसका है? गढ़ किस में आएगा? गढ़ आएगा इंसेक्ट में। गढ़ किस में? डिप्टेरिया। गढ़, गढ़ किस पे? आर्डर, आर्डर मान के इंसेक्टर, इंसेक्टर। गढ़ किस में? इंसेक्टर। और वर्ग, वर्ग किस पे आएगा? डिप्टेरिया, डिप्टेरिया। संघ किस पे आएगा? अर्थोपोडा, अर्थोपोडा। मन ए का क्या है? थर्ड किस में? देखिए ए का थर्ड, बी का कौन है? बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट यहाँ पे। और वर्ग कहाँ गया है? वर्ग का गया डिप्टेरिया, माने सी का। वर्ग देखिए, गढ़ का कहाँ गया? डिप्टेरिया। वर्ग कहाँ गया? इंसेक्ट में। वर्ग इंसेक्ट में। संघ के फाइलम के अर्थोपोडा। माने ये ऑप्शन सही है। कुल किस में जाएगा? म्यूसीड में। गढ़ किस में? डिप्टेरा में। वर्ग किस में? इंसिपिक्ट में। संघ किस में? अर्थोपोडा में। टमाटर और आलू की मध्य समानता अधिकतर किस स्तर में होती है? किस स्तर की होती है? वंश में, कुल में, गढ़ में या संघ में? समानता किसमें होती है? किसमें होती है? कुल में। किसमें होती है? कुल में। कुल क्या होता है? समानता होती सबसे ज्यादा किसमें होती है? कुल में। आलू और टमाटर में अधिकतर समानता किसमें होती है? कुल में। ये ऑप्शन सही है। 2013, 2016, थर्ड। निम्नलिखित में से किस एक जीव के सही वैज्ञानिक नाम और नामांकन अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार सही छापा गया है, उसका सही वर्णन भी किया गया है? तो 18 का जो बी ऑप्शन आएगा, प्रोटोनोमा रोगजनक जिसमें सावधानी गंभीर प्रकार की मलेरिया होती है, यह लेकिन 19वां क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी अपनी अपिष्टता, कौन एक सी प्राणी है जो अपनी अपिष्टता नाम से दी गई वर्गीकरण श्रेणी में सही
सही मिलाया गया है। बाघ टाइग्रस जो स्पीसीज का है। कैटफिश कैटफिश मोलस्का जो एक क्लास है। मोलस्का क्या क्लास है। मानो प्राइमेट जो एक फैमिली है। मधुमक्खी मॉस्को जो कि आर्डर है। तो बाघ टाइग्रस जो क्या एक स्पीसीज है, यह सही मिलाया गया है। और ये तीनों कैटफिश, ये गलत तीनों। ये ऑप्शन सही है। स्पीसीज को किस रूप में माना जाता है। स्पीसीज को किस रूप में माना जाता है। वर्गीकरण की वास्तविक आधारभूत इकाई या वर्गीकरण की न्यूनतम इकाई सबसे छोटी। मस्तिष्क के वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है वे जाति को क्या बोलते हैं, स्पीसीज। स्पीसीज तो बी ऑप्शन सही है। वर्गीकरण की आर्थिक आधारभूत इकाई को सबसे छोटी इकाई को बोलते हैं, न्यूनतम माने छोटी। तो ए ऑप्शन सही है, वास्तविक इकाई आधारभूत की। निम्न में से कौन सा जीनस की तुलना में कम समानता लक्षण रखता है। कौन सा कम समानता लक्षण रखता है। जाति। निम्न में से कौन सी जीनस की तुलना में कम समानता लक्षण रखता है, तो जाति होता है। संघ सबसे ज्यादा रखता है, जाति सबसे कम। टैक्सोन किसकी इकाई है। वर्गीकरण की वर्गी के जाति के गण के जीन से वर्गीकी के। टैक्सोन किसकी इकाई है, वर्गी के। टैक्सोनोमिकल श्रेणी का क्रम है। किस क्रम में बांटा गया। संघ वर्ग व संघ आएगा तो गलत है। सबसे पहले प्रभाग आता है। प्रभाग के बाद क्या आता है। तो प्रभाग के बाद आता है वर्ग। वर्ग के बाद क्या होता है गण। गण के बाद कुल। कुल के बाद टाइप। टाइप टाइप के बाद वंश। वंश के बाद जाति। तो यह किस में है, देख लीजिए इसमें कौन सा ये प्रभाग आया, वर्ग आया, वर्ग के बाद कुल, गण आया, गण के बाद कुल, टाइबम, वंश, वंश व जाति। ठीक है, तो ये वाला सी वाला सही है। परिभाषिक शब्द संघ किसने दिया था। हेकल, लीनियस। लीनियस तो द्विपद वर्गीकरण के जनक थे। थियोफ्रास्टिक वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। हेकल ने दिया था। किसने, हेकल ने दिया था। हेकल। परिभाषिक शब्द का संघ किसने दिया था, हेकल ने कहा था सबसे पहले। पौधे या जंतुओं के समूह। पौधे या जंतुओं के समूह जो समानता लक्षण वाले होते हैं, रैंक किस रैंक के होते हैं। टैक्सोन, वंश, जाति, गण किसके वंश के होते हैं, किस रैंक के। किसके, टैक्सोन। टैक्सोन एक टैक्सोन है, एक प्रकार के जीवित जीवित जीव के किसी भी रैंक के टैक्सोन समूह के। तो किसी भी प्रकार के टैक्सोन समूह से, परिवार से नहीं होता। टैक्सोन किससे संबंधित, किसी भी रैंक के टैक्सोन समूह से।
टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण की आधारभूत इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है? जाति है। सबसे छोटी किस है? जाति। फैमिली, जगत, वेराइट। तो जाति है टैक्सोनॉमी का। और टैक्सोनॉमी मैंने वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? जाति है। ये ऑप्शन सही। देखिए तीन ऑप्शन, तीन दिए हैं, कमेंट करें इसको। 29वां कमेंट करके तुरंत बताएं कौन सही होगा। पादप प्लय पात्र के नाम पत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अंकित नहीं होती है? संग्रह की तारीख, इस अस्थनि नाम, पौधे की ऊंचाई, डी बी संग्रहकर्ता का नाम। तो जो होता है तारीख भी किस सन में किया गया इसलिए किया जाता है। अस्थनि नाम माने कौन सा स्थान पे, पश्चिमी घाटी, उत्तरी घाटी, अमेजन, कहाँ कर रहे हैं आप, इसका भी पता लगता है, इससे की जाती है। संग्रहकर्ता माने कौन कर रहा है, आप कौन हैं, अपने नाम के लिए लोग करते हैं। तो पौधे की ऊंचाई नहीं, डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संज्ञा कर संज्ञालम क्या होता है? पादप और जंतुओं की तस्वीर को संग्रहण होता है, गलत है। संग्रहण होता है। देखिए संज्ञालम क्या होता है? पुराने जंतुओं माने ये वर्तमान में नहीं, जैसे पुराने जमाने में, जैसे डायनासोर हुए और जो पुरानी पक्षी थी। कुंजी नुमा सही नहीं है, तो सही नहीं है यह। कुंजीनुमा को पहचानने के लिए वर्गीकरण सहायक है। कुंजीनुमा माने जानवरों को पहचानने के लिए क्या वर्गीकरण आवश्यक है? ये ऑप्शन सही है। ए आप डी बी ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत है। पादप प्लॉय शुष्कीरता प्रेस किए गए पररक्षित पादप नमूने होते हैं। वनस्पतिक उद्यान के संदर्भ के लिए जीवित पादपों का संग्रहण होता है। अरे जो मर जाएगा उसका थोड़ी संग्रहण होगा। अरे जो जीवित रहेगा उसी को तो हम लोग देखेंगे, जाने कैसा उसका व्यवहार है। तो ये ऑप्शन जो तीनों सही हैं, जो सही नहीं है इसमें वही बताया है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। जय हिंद। 35 पर नीट क्वेश्चन है, ज़रूर पढ़ें और कमेंट सपोर्ट जरूर बनाएं, क्योंकि 300 लाइक चाहिए हमको।